बड़ी खबर का एक बार फिर से रुख करते हैं। संसद के मौजूदा सत्र में सरकार ला सकती है एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल। सरकार के सूत्रों का मानना यह है कि इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, क्योंकि आपने लगातार इसका जिक्र सुना होगा, लेकिन अब सरकार इसे संसद में बिल के रूप में लाने जा रही है और बहुत जल्दी ऐसा होगा। एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल लाने की तैयारी में सरकार है और मौजूदा सत्र में ही ये बिल लाया जाएगा। सरकार के सूत्र ये मान रहे हैं कि इस बिल को विस्तार से चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर आगे बढ़ती हुई सरकार और इसी कड़ी में मौजूदा सत्र में ही बिल लाने की तैयारी है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, हमने हर बार सुना प्रधानमंत्री के शब्दों में कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी है सरकार की और इसलिए मौजूदा सत्र में ही बिल लाने की तैयारी है। 18,636 पन्नों की रिपोर्ट जो कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार हुई। उस रिपोर्ट पर सारे स्टेक होल्डर से बात हुई, जो इसमें इन्वॉल्व होते जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई और ये पूरी रिपोर्ट जब सौंपी गई तो कैबिनेट की मंजूरी मिली। आपको याद होगा लगभग महीने भर पहले की बात है जब कैबिनेट में ये मंजूरी मिलती है कि एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई है। तब भी इस तरह की बात आई कि क्या ये बिल पारित हो गया है, लेकिन फिर समझाया गया कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है और अब इसको बिल पेश किया जाएगा। अब देखिए सरकार ने इस बार ये फैसला लिया है, सरकार से जुड़े सूत्र ये कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर अब एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। जो एक्सपर्ट्स की कमेटी रामनाथ कोविंद, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल थे, अमित शाह थे और ये तमाम लोग थे, कमेटी ने पूरे विस्तार से बैठकें की। बैठक के बाद जो मैं 18,500 की रिपोर्ट पन्नों की रिपोर्ट बता रही हूँ, अब आपको बता दें कि अब ये बात की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को इसको भेजा जाए, चर्चा की मांग हो जिसके अंदर विपक्ष भी हो। अच्छा, आपको ये खास बात बता दें कि राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम वो लोग हैं जिनको ये भी कहा गया है कि आप 1-to-1 विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर इस पर एक राय बनाने की कोशिश कीजिए। जी, अब ये एक बहुत एक्सटेंसिव काम है, इस पर चर्चा व्यापक होनी जरूरी है, ये आसान नहीं है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि इसको एक बार संसद में लेकर आया जाए, फिर इसको जेपीसी के साथ भेजा जाए, फिर जो कमेटी के लोग होंगे वो इस पर, जैसे वक्फ पर चर्चा हो रही है, वक्फ पर एक्सटेंशन मांगा गया है, जबकि इस सत्र में वक्फ बिल को लाने की भी तैयारी थी, उसको अगले बजट सत्र के लिए एक्सटेंशन मिला है। तो ऐसे में इस पर भी चर्चा हो, क्योंकि जब 2029 के चुनाव होंगे उससे पहले तक इसकी पूरी तैयारी होनी है। ऐसे में सरकार अपनी तैयारियों में लग गई है, एक कंसेंसस की जरूरत है ये बिल लेकर आने के लिए। और सिर्फ किस लिए एक देश एक चुनाव, आपने कहा लाल किले से, बार बार प्रधानमंत्री मोदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए हरियाणा के चुनाव हुए, फिर 2 महीने बाद झारखंड, महाराष्ट्र, फिर अब दिल्ली के चुनाव हैं, इस बीच में पंजाब के म्यूनिसिपल, इस बीच में कहीं पर उपचुनाव हुए। तो ऐसी स्थिति में हर 45 दिन का आचार संहिता हर 2 महीने में लगना, आप देखिए ये काम में बड़ी बाधा है। आप इसको पेपरलेस, इसको आप ये कहें कि मैन पावर, समय की बर्बादी और एक साइकिल की तरह जो सरकार काम करती है उसमें एक रुकावट की तरह है। तो उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक देश एक चुनाव, हालांकि इसके पॉलिटिकल माइलेज बहुत ज्यादा है और विपक्ष इसकी पॉलिटिकल माइलेज की बात करना चाहती है कि सरकार ये चाहती है कि एक साथ चुनाव हो, और जब ये साइकोलॉजी कहती है कि जब एक साथ स्टेट और देश का चुनाव होता है तो वोट एक दिशा में पड़ते हैं, तो जाहिर तौर पे विपक्ष के लिए भी इतना आसान नहीं है। लेकिन सही मायने में समय बचाने के लिए और पैसा बचाने के लिए और इस तरह की सरकारी कामकाज ढंग से चलने के लिए इसको धरातल पे लाया जाएगा और सरकार अगले 4 साल में इसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करके 2029 के चुनाव एक देश एक चुनाव के लिहाज से करा। एक बात और समझाइएगा, क्योंकि अक्सर महत्वपूर्ण जब बिल आते हैं तो विपक्ष की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि जेपीसी से चर्चा हो, जेपीसी से जांच की मांग की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो बिल के साथ साथ बाद में जेपीसी में चर्चा की अगर बात सरकार कह रही है, तो क्या लगता है कि जो विपक्ष हंगामा करता था क्या उसका साथ मिलेगा क्या इस पर चर्चा में? देखिए ये ऐसा रिफॉर्म है जो टेक्निकली विपक्ष और पक्ष दोनों को बिल्कुल एक देश के अच्छे के लिए मानना चाहिए, लेकिन इसकी लॉजिस्टिकल इशू बहुत ज्यादा है। कैसे होगा? एक साथ
28 राज्यों के चुनाव, देश का चुनाव, 1 महीने के अंदर अंदर फिर दूसरे हियार्की वाइज चुनाव, ये लॉजिस्टिकली सरकार की, इलेक्शन कमीशन की, मैन पावर, सीआरपीएफ, स्कूल, टीचर्स, पूरा एग्जीक्यूशन। लेकिन उससे पहले एक चर्चा, एक कंसेंसस विपक्ष की होगी। और देखिए ये ऐसी चीज है जिसपे कोई, आप वक्फ पे आपत्ति जता सकते हैं, आप वक्फ पे किसी एक समाज को लेकर उनके ठेस पहुंचने ना पहुंचने, उनकी संपत्ति पर कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिफॉर्म वाली बात है जिसमें विपक्ष के पास कोई लॉजिकल इशू नहीं होगा जिस पे आपत्ति जताई जाए। लेकिन फिर भी इस पे आपत्ति होगी, इस पर बैठकर बात करने की कोशिश होगी, हर एक मुद्दे का पॉलिटिकल वर्जन भी होगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने इस सत्र में इसको व्यापक चर्चा के लिए संसद में लाने का फैसला लिया। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए।